हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल रेडी स्टडी गो पे। माई सेल्फ धैर्य बंसल और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज पार्ट 2 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बेसिक बातें बताई थी कि व्हाट इज़ एन एपी, एपी का मतलब क्या होता है, हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी मैंने बात करी थी। आज हम उसी पार्ट को, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम nth टर्म के बारे में बात करेंगे कि एक एपी के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth टर्म। तो अगर हम स्टार्ट करें ना बहुत जनरल नोटिस पे, तो nth टर्म का मतलब है कोई भी एक टर्म, है ना, रिफर्स टू एनी टर्म। तो nth टर्म का सिंपली मतलब है कि एपी के अंदर हम किसी भी टर्म को हम nth टर्म बोल सकते हैं जहां पर n क्या है, उसकी पोजीशन है, क्या है, उसका नंबर है, उसकी पोजीशन है। जैसे कि ये वाली टर्म a2 है, ठीक है, तो ये nth टर्म है 2। इसके यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कुछ हम इस तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। इसी फॉर्मूले को जो मैं आगे बताने वाला हूं, इसका हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। एक एपी में कितनी टर्म्स होती हैं, उसका भी हम इस वाले फॉर्मूले से बहुत ईजीली उस चीज को हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखो, अगर हम जनरली एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से बात करें, हम कहते हैं कि से एक एपी है 1000, 2000, 3000, 4000 डैश 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 डैश, और ये समथिंग जा रहा है 15000 तक। जस्ट फॉर अस, मुझे नहीं पता कि ये वाली टर्म कौन से नंबर पे आएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियरली सोच भी सकते हैं, बट हम जनरल पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो मैं इस टर्म को क्या मान लूंगा कि ये ए एन टर्म है। जिस भी टर्म को निकालना है उसको हमने क्या मान लिया, ए एन टर्म मान लिया फिलहाल के लिए। बट अगर हम देखो एक जनरल फॉर्म के बारे में बात करें किसी भी एपी की, किसी भी टर्म की, हमको पता है ये a1 है, या फिर मैं इसको सिर्फ a भी लिख सकता हूं, तो रहने दो, ठीक है। हमको पता है ये a2 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a1 प्लस या फिर a प्लस डी। सिमिलरली ये a3 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a2 प्लस डी। मेरे को यहां से पता है कि a2 की वैल्यू खुद से क्या है, a प्लस डी है, यानी a1 की जगह a लगा देते हैं। मैंने सिर्फ समझने के लिए लगाया था a1, ठीक है, a प्लस डी है, तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई a प्लस 2d। ऐसे ही यहां से a4 की वैल्यू क्या आ गई, a3 प्लस डी। a3 का मतलब है a प्लस 2d प्लस डी, यानी a प्लस 3d। इससे हम क्या समझते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म किसी भी एक एपी की। और अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेकआउट करें, ये a3 टर्म थी, करेक्ट। a3 को मैंने कैसे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेकआउट करूं तो आई कुड राइट इट एज a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस पर लुकआउट दूं, अपना थोड़ा सा ध्यान दूं, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। यही तो मतलब बना। अगर मैं इसको 2 लिखने की बजाय 3 प्लस 1 लिखूं, तो देखो मेरा यहां से ये वाले दोनों चीजें मैच कर गई। दैट व्हाट मीन्स, दिस ओनली मीन्स कि मेरे पास जो ए एन टर्म का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, देखो a प्लस 3 क्या था यहाँ पर, 3 इज द n, 3n था, है ना। 3 को मैं n बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने n क्या बताया अभी कि n का मतलब क्या है, कोई भी एक टर्म से मेरा मतलब है n, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, a प्लस ब्रैकेट बना के n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरी क्या बन गई, nth टर्म का एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, nth टर्म का एक जनरल फॉर्मूला बन गया। अगर हम ध्यान से देखेंगे इस जगह पर, तो देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये रहा 4 थी, 4 माइनस 1 इंटू डी, 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी, 100 है, 100 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे इस चीज को मैं क्लियरली समझ सकता हूं। तो मेरे पास जो एक जनरल फॉर्मूला आ गया, स्टार बना के इस चीज को नोट डाउन भी कर सकते हो कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a हमको पता है क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ये होता है, ये हमको पता है, और एन क्या होता है, उस टर्म का नंबर होता है कि वो टर्म थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। अब देखो, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा क्लियरली सोचें, तो किसी एक पर्टिकुलर एपी में अगर मेरे पास देखो यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, ए एन, nth टर्म पता नहीं कौन सी है, ए एन और डी, ठीक है। मुझे इन चारों में से अगर कोई भी 2 पता है या फिर कोई भी 3 पता है, तो मैं चौथा वाला काफी इजीली निकाल सकता हूं। यही यूज हम करेंगे जहां पे मैंने आप तुमको अभी समझाया था ये वाला क्वेश्चन, कि मैं कहता हूं ये टर्म ए एन है, तो ये टर्म कौन सी है, मैं इस फॉर्मूले में डालकर बहुत ही सिंगल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में इस चीज को बहुत आराम से सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया किसका, nth टर्म का। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को जस्ट इन केस इस वाले फॉर्म से ट्राई करूं समझने का या फिर सॉल्व करने का, तो देखो कैसे करा जाएगा, है ना। यहां से मैं ये सब रब कर देता हूं, लिखना हो तो यू कुड राइट इट
देखो अगर मैं बहुत जनरल पर्सपेक्टिव से अब मैं बात करूं, अगर मैं इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करता हूँ, मेरे को पता है an का मतलब क्या है, उस टर्म की वैल्यू। याद रखना इसका मतलब उसका नंबर नहीं है, n का मतलब है उस टर्म का नंबर। तो an का मतलब क्या है, उस टर्म की वैल्यू क्या है, उस टर्म की फिलहाल मेरे रिस्पेक्ट में वो वैल्यू 15,000 है। मैंने 15,000 लिख दिया। मेरे को पता है a की वैल्यू क्या है, 1000 है। a प्लस है ना, a प्लस n की वैल्यू मुझे पता नहीं है, जो कि मुझे निकालनी है। तो मैं वहां पर n-1 और d मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। याद ना हो तो आप पीछे वाली वीडियो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो जाके देख सकते हो, वहां पर मैंने काफ़ी क्लियरली इस चीज़ के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, तो a2 माइनस a1 या फिर a2 माइनस a भी लिख सकते हो, जो कि अगेन मेरा 1000 ही आ गया। ये इतना ईजी इसलिए लिया है ताकि आपको थोड़ा सा फिगर आउट हो जाए, क्लियरली समझ में आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डी क्या हो गया, 1000 हो गया। अब अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करने चलूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है, पहले अब ये इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं पहले पूरा, कोई दिक्कत नहीं। 15,000 ये क्या हो गया, 1000 प्लस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी हो गया 1000 n माइनस 1000। किसी को चीज़ समझ में ना आई हो तो ये हमने बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन करी है, इसको पहले इससे भी मल्टीप्लाई करा है और इसको पहले इससे भी। इसके ऊपर एक वीडियो पहले बना रखी है, जाके देख सकते हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम से। ठीक है, 1000 कट गया, n के साथ ही 1000 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड होगा तो 30 से 30 भी कट गए। तो मेरे को क्या पता लगा कि जो मेरा n है वो क्या है, यहाँ पर 15 है इस केस के लिए, जो कि मेरा आंसर भी आ गया। देखो यहाँ से सिंपली 15 बन गया आंसर। तो यही हमने क्या करा, हमने यहाँ पर nth टर्म वाला जो एक फॉर्मूला है, nth टर्म का जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, उसका यूज हम कर सकते हैं कहाँ, अपने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। कहाँ पे कर सकते हैं, तो स्टार लगा के एक बात का ध्यान क्या रखना है कि हम कहाँ पे यूज करेंगे nth फॉर्म का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, कि टर्म्स का नंबर। ठीक है, टर्म्स का नंबर निकालने के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर मेरे को कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन सिंपली पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इफ द लास्ट टर्म, क्वेश्चन में वो ऐसे नहीं बोलेगा कि द nth टर्म, वो पॉसिबली जो बोलेगा वो बोलेगा लास्ट टर्म। तो हमको लास्ट टर्म का मतलब समझ जाना है कि वहां पर वो nth टर्म का, क्योंकि हमने क्या बोला है, हम किसी भी टर्म को एज nth टर्म मान सकते हैं। करेक्ट, तो हम किसी भी टर्म को मानेंगे, तो हमने लास्ट वाली को मान लिया। लास्ट वाली को मानने से हमारा फायदा ये होगा कि हमको नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पता लग जाएगा। तो यही एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट था अबाउट फाइंडिंग आउट, या फिर बेसिकली जो हमारा था क्या आज का जो मेन टॉपिक था, दैट इज nth टर्म।